नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे सैलाब से आपातकाल। मौजूदा वक्त में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मौसम। कुछ दिनों पहले तक जहां तक आम लोग और किसान चिलचिलाती गर्मी से परेशान होकर मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वहीं मानसून के दस्तक देते ही देश भर के लगभग सभी राज्यों में आफत की ऐसी बारिश हो रही है जिसकी न शहर के लोगों ने उम्मीद की थी और न ही किसानों ने। कई राज्यों में भारी बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है, तो वही भारी बारिश होने की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब में सैलाब से आपातकाल लग गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने सबसे पहले सबसे ज्यादा कहर ढाया है। लोगों के घर दुकानों में पानी घुस गया है, तो पानी के तेज बहाव में कई कारें भी बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जान माल का काफी नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने राज्य के सीएम से बात कर स्थिति का जायजा लिया। बारिश से हुए नुकसान के कई वीडियो सामने आए। हिमाचल प्रदेश में घनघोर मानसूनी बारिश के चलते पैदा हुए हालात में 54 लोगों ने जान गंवा दी। मानसून के मौसम में हिमाचल को अब तक करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। व्यास नदी और अन्य नदियां उफान पर है। सैलाब के जोर में कहीं पुल ढह गए तो कहीं कारें और ट्रक बह गए। भूस्खलन ने लोगों के दिलों में मानसून का खौफ भर दिया है। बारिश के कारण कई जगह सड़कें धंस गई हैं। हिमाचल में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कोहराम, जल प्रलय से हर तरफ त्राहिमाम। सैलाब के आगे बेबस हुआ इंसान। कुदरत का गुस्सा, तबाही अंजाम। कहते हैं अगर कुदरत अपने पर उतर आए तो क्या विज्ञान और क्या इंसान, हर किसी को भगवान नजर आता है। आसमान से बरस रही बारिश ने इंसान को घुटनों पर ला दिया है। बारिश और बाढ़ से देश के एक हिस्से में तबाही ही तबाही नजर आ रही है, जिसके आगे सारे इंतजाम नाकाफी दिखाई पड़ रहे हैं और इंसान बेबस होकर बस तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन स्थली कसौल में हालात बेकाबू है। पहाड़ में हर तरफ मुश्किलों का अंबार है। लगातार बारिश से पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। जितनी दूर तक नजर जाती है बस जल प्रलय का खौफ दिखाई पड़ रहा है, जिसके आगे इंसान बेबस होकर रह गया है। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में बाढ़ जैसे हालात हैं। सेक्टर 5 में कई गाड़ियां बारिश के पानी में बहती हुई नजर आईं। यहां पर लोग दहशत में हैं और लोग अपने घरों का बचाव करते भी नजर आ रहे हैं ताकि पानी घर के अंदर न घुसे, लेकिन बहाव अधिक होने से घरों और उद्योगों में पानी घुस गया है। सड़क पर सैलाब ऐसे बह रहा है जैसे किसी नदी का रुख शहर की तरफ मुड़ गया हो। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसा मंजर है। देखिए कैसे बाजार में बनी दुकानें पल भर में मलबे में तब्दील हो गईं। देखते ही देखते पूरी इमारत खाई में समा गई। हादसे के वक्त वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन बाजार की दुकानों का वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जरा मंडी जिले से आई बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरों को देख लीजिए। ऐतिहासिक पंचकत्र महादेव मंदिर भी इस सैलाब के आगोश में दिखा। व्यास नदी और सुकेतु खड्ड के किनारे बने इस मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ की याद दिला दी है। बाढ़ ने सब कुछ तबाह करके रख दिया, पर मंदिर की एक ईंट भी टस से मस नहीं हुई। हिमाचल के सिरमौर के हालात मंडी जैसे ही हैं।
यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रेणुका के पास तेज बहाव वाले झरने में सैलाब आया हुआ है। बाबा बड़ोलिया का मंदिर भी तेज बहाव के आगोश में आ गया है, लेकिन पानी इस मंदिर को ध्वस्त नहीं कर सका। तेज बहाव का पानी मंदिर के आसपास से होकर इसे छूकर गुजर गया। हालात को देखते हुए मंदिर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। सोलन अश्विनी खड्ड सड़क मार्ग भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। पहाड़ का मलबा सड़क पर आ जाने से दोनों तरफ वाहन फंस गए। लगातार बारिश से राज्य के नदी और नाले उफान पर हैं। सोलन का चरणिया ब्रिज भी बारिश की भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते पूरा पुल धड़ाम हो गया। सैलाब की रफ्तार के आगे पुल की ताकत कमजोर पड़ गई। चंबा में मौसम के बिगड़े मिजाज ने काफी कहर बरपाया है। तेज बारिश के चलते रावी नदी का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने से बकानी के पास वर्षों पुराना पुल नदी के बहाव में तिनके की तरह बह गया। वहीं बाकी पुलों पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रावी का खतरनाक जलस्तर किस कदर उफान मार रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लगातार भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सनवरा के पास भारी भूस्खलन की चपेट में आने से कई वाहन बाल बाल बच गए। जिसके बाद हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सनवारा के पास हाईवे पर पानी का सैलाब आ जाने से हाईवे में वाहन फंस गए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने हाईवे पर आवाजाही को बंद कर दिया है। हिमाचल के दूसरे जिलों में भी तबाही की तस्वीरें एक जैसी ही हैं। कुदरत किस कदर नाराज है, आसमान से कैसे आफत बरस रही है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। आसमान पर अभी काले बादलों का डेरा है, जिनसे बरस रहा पानी अभी और कितनी तबाही लाएगा अनुमान लगाना मुश्किल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। हिमाचल में बारिश से तबाही के बाद दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। पुराने यमुना पुल पर रेलों की आवाजाही को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यमुना में 50 से अधिक मोटर बोट्स तैनात की गई है, जिन पर बचाव संबंधी सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। बारिश से दिल्ली और एनसीआर भी पानी पानी नजर आ रहा है। राजधानी के विधायी हक के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन 2 दिनों की बारिश के बाद हालात इतने बदतर हुए तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बीते दिनों दिल्ली के पॉश इलाके पानी में डूबे नजर आए। मॉनसून ने देश की राजधानी को भी पानी पानी कर दिया। देखिए रिपोर्ट। क्या दिल्ली में आने वाला है सैलाब?
यमुना का जलस्तर खतरे के पार। जलस्तर बढ़ा, टेंशन में दिल्ली एनसीआर। बारिश का सितम, दिल्ली एनसीआर बदहाल। सावन महीने में मानसून ने पूरे देश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली और उससे जुड़ा राजधानी क्षेत्र भी अछूता नहीं है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के कारण अब यमुना नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसके साथ दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे जिलों में बारिश से सैलाब आया हुआ है। तस्वीरें डरा रही हैं। ऐसा लगता है कुदरत गुस्से में है और इंतकाम के लिए आसमान से आफत की बारिश हो रही है। आलम यह है कि जगह जगह सड़कों पर जल भराव है, वहीं सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं। इससे दिल्ली के बाजारों को भी बेहद नुकसान हुआ है। सदर बाजार इलाकों में जैसे नदी बह रही है, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर वायरल किया है। राजधानी में विधायी हक के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बीते 2 दिनों की बारिश के बाद हालात इतने बदतर हुए तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। दुनिया भर में दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट पैलेस और खान मार्केट जैसे इलाकों में भी सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं झेल सकता और 2 दिनों में हुई 155 मिलीमीटर बारिश से दिल्ली में चौतरफा सैलाब सा मंजर छा गया। लुटियंस दिल्ली और सेंट्रल जोन का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिशकालीन है। कम बारिश होने पर पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, जल बोर्ड और फ्लड विभाग जून जुलाई के आसपास नालों की सफाई करवाते हैं और मानसून की तैयारियां करते हैं। लेकिन इधर बारिश का पैटर्न बहुत तेजी से बदला और अब मानसून ही नहीं, गर्मी और सर्दी के मौसम में भी बारिश होने पर भयंकर जल जमाव दिल्ली को प्रभावित करने लगा है। दिल्ली के हालात दरिया जैसे हो गए हैं और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एनसीआर भी सैलाब की मार से बच नहीं पाया। अब जरा गाजियाबाद की तस्वीरों को देख लीजिए, जहां बारिश के बाद गाजियाबाद में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन धंस गई और वहां से गुजर रही एक कार गड्ढे में समा गई। हाईवे के किनारे का हिस्सा पूरी तरह से दरक गया है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसूनी बारिश का दौर अभी लंबा चलने वाला है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश आफत बनकर बरसने वाली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो बारिश किस तरीके से आफत बनी हुई है, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक ही राज्य नहीं, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो बारिश की जद में हैं। आगे हम आपको और भी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और
भारी बारिश के कारण पूरे उत्तर भारत में किस तरीके से त्राही मची हुई है। हिमाचल और दिल्ली के साथ पंजाब हरियाणा में भी बाढ़ का सितम जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से अन्य सेवाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात में फंस गए लोगों के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। हरियाणा के अंबाला में भारतीय सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने स्कूल में फंसी 730 छात्राओं को बचाया। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री नाव पर सवार होकर खुद हालात का जायजा लेते नजर आए। पंजाब और हरियाणा के कई जिले जल प्रलय की चपेट में हैं, जो सैलाब के सितम से जूझ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा पंजाब में बाढ़ की विनाश लीला ने सब कुछ तबाह कर दिया है। दिल्ली से सटे हरियाणा और हरियाणा से सटे पंजाब में बाढ़ से हालात काबू से बाहर हैं। आसमान से बरसी कुदरती आफत ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो या फिर शहर अंबाला, हर तरफ जल सैलाब दिखाई पड़ रहा है। चंडीगढ़ से मनसा देवी जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो चुका है। स्टेडियम चौक से ISBT 17 की तरफ सड़क पर पेड़ गिरने से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो धनास गांव के पीछे जंगलों से निकलने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। यह मनसा देवी रोड का पुल पूरा फट चुका है। सड़क पूरी टूट चुकी है पानी भराव से। सुखना लेक के रेगुलेटरी एंड की तरफ जाने वाला रास्ता पानी में डूब चुका है। भारी बारिश के बाद पानी अपने साथ पूरी सड़क बहा ले गया है, जिसके चलते रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है और अब बीच सड़क पर पानी का दरिया बह रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से लेकर सेक्टर 55 तक का हाल बेहाल है। मोटर मार्केट, मटका चौक और प्रेस लाइट पॉइंट की सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। ऐसे में सड़क पर निकलना अपनी जान हथेली पर लेकर निकलने से कम नहीं है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। सड़क पर बिजली की आतिशबाजी वाली ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 15 की हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट की खबरें आ रही हैं। सड़क किनारे बिजली के तार बारिश में लोगों के लिए मौत से कम नहीं। लोग दहशत के मारे सड़क से दूर होकर गुजर रहे हैं। IT सिटी गुरुग्राम की हालत बारिश में कुछ खास अच्छी नहीं है। पूरा गुरुग्राम जलमग्न हो चुका है। दफ्तर जाने वाले रास्तों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा है। सड़कों पर गाड़ियां चलना मुश्किल हो रहा है। बारिश का पानी लोगों के दफ्तरों के बेसमेंट तक घुस चुका है। ऑफिस आने जाने वालों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है और सड़क पर भरा पानी लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए और गृह, आपदा प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकाय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक की। अंबाला में 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद मंगलवार का दिन कुछ राहत भरा रहा। सुबह धूप निकल आई और आसमान साफ हो गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालात का जायजा लेने के लिए खुद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मोर्चा संभाला और नाव में बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। रिहायशी कॉलोनियों में अभी भी लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। 2 दिन से बिजली नहीं आ रही, लेकिन हालात अब ठीक हैं। हालांकि लोगों को पेयजल की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी, सदर बाजार क्षेत्र, महेश नगर, हाउसिंग बोर्ड, टांगरी नदी क्षेत्र एवं अन्य जल प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर लोगों को जल्द मदद का आश्वासन दिया है। पंजाब में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है तो खेत और खलिहान भी पानी में डूबे हुए हैं। रास्तों पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो चुकी है। पटियाला में बाढ़ के बीच एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली, जहां बाढ़ में फंसे बेजुबान कुत्ते को फंसा दे पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया।
आ रहे हैं मुझे कर रहा हूँ उनको। पंजाब के सभी जिलों में लोगों की मदद के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक भारी बारिश के कारण यमुना नदी के हथनी कुंड बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे यमुना से सटे निचले इलाकों में लोगों को नदी के तटीय हिस्सों से दूर रहने के लिए कहा गया है। उत्तरी भारत कई हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश से तबाही मची हुई है। पंजाब और हरियाणा के हिस्सों में मंगलवार को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन लोगों तक पहुंचने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में अभी आने वाले समय में बारिश का सितम फिर बढ़ सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देश भर में हो रही बारिश ने इस वक्त कहर बरपा रखा है। देवों की भूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। 2013 में उत्तराखंड में आई महाप्रलय को कोई भूला नहीं है। 10 साल बाद 2023 में मानसूनी बारिश ने कुछ वैसे ही हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, धारचूला, पौड़ी में कमोबेश हालात एक जैसे ही हैं। जल सैलाब से तबाही की तस्वीरें लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रही है। खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से यात्रा प्रभावित भी हुई है। बारिश की वजह से 4 राज्य मार्ग और 10 संपर्क मार्गों पर मलबा आ गया है और रास्ते बंद हो गए हैं। क्या हालात है देवभूमि उत्तराखंड के, देखिए रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में प्रलय वाली आफत। भूस्खलन से चौतरफा हाहाकार। देवभूमि पर आसमानी आफत। उत्तराखंड के गांव शहर में पानी का कहर। उत्तराखंड में 2013 में आई तबाही को कोई भूला नहीं है। आज भी तबाही की यादें लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती हैं। एक बार फिर 2023 में उत्तराखंड में 2013 वाले हालात बनते दिख रहे हैं। बीते 5 दिनों से हो रही भारी बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मची हुई है। नदी नाले भयंकर उफान पर हैं। पहाड़ों में भूस्खलन के चलते सैकड़ों मार्ग बंद पड़े हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़े जलस्तर के कारण नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। भारी बारिश के चलते छोटी और बड़ी नदियां नाले उफान पर हैं। बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। आवश्यक सेवाएं बाधित हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश और भूस्खलन ने 24 घंटे में 9 लोगों की जानें ले ली, तो वहीं कई लोग घायल हो गए। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लोग जहां के तहां फंस गए हैं। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी पुल के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 3 वाहन दब गए। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई मार्गों में बार बार भूस्खलन के चलते रास्ते बंद होने से जनजीवन और 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है, जबकि मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा है। देहरादून के चंद्राबनी इलाके में बारिश के बाद सड़क पर पानी का सैलाब आया हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पानी नाले के ऊपर से बह रहा है और स्थानीय लोग सहमे हुए हैं, जो प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश से रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। टिबड़ी क्षेत्र में जमीन खिसकने से रेल पटरियां टूट गईं। भूस्खलन के चलते रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा आ जाने से रेल रूट बंद हो गया। बारिश से रेलवे ट्रैक के नीचे की गिट्टी और मिट्टी बह गई, जिसके चलते पूरा ट्रैक ही ध्वस्त हो गया। 2013 की आपदा के बाद धारचूला के व्यास नगर वालों को बारिश से आफत की उम्मीद घटी थी, लेकिन एक बार फिर व्यास और दरमा घाटी में हो रहे भूस्खलन से इलाके के लोग सहम गए हैं। बारिश के चलते नदी में हो रहे कटान से लोगों के घर नदी में समा रहे हैं। 2013 में धारचूला में काली के किनारे एक सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया, लेकिन व्यास नगर में सुरक्षा दीवार निर्माण नहीं होने से एक बार फिर आफत आई हुई है।
पौड़ी गढ़वाल के सतपुली इलाके में पहाड़ी गिरने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। बारिश के चलते सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग तबाह हो गया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव को जोड़ने वाली इस सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी से भारी भरकम आए मलबे में जमींदोज हो गया। पहाड़ी खिसकने का खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल पे कैद किया है। बारिश के कहर से हल्द्वानी भी अछूता नहीं है। गौला नदी पर जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नदी के पानी के कटाव होने से रेलवे ट्रैक बह गया। एसडीएम के मुताबिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश रुकने के बाद रेल ट्रैक को ठीक किया जाएगा। गढ़वाल में भी बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। चौवट्टा खाल विधानसभा के बिरोखाल के गांव कुड़ोजोली में एक मकान देखते ही देखते तिनके की तरह नदी में समा गया। बारिश के डर से पूरा परिवार घर से पहले ही बाहर आ गया था। पूर्व में प्रशासन द्वारा कुड़जोली डेंजर जोन में रखा गया था। यहाँ अभी भी कई मकानों को नदी के कटाव से खतरा है। भारी बारिश ने लक्सर में भी जमकर तबाही मचाई। शहर और देहात दोनों क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हरिद्वार स्टेट हाईवे और पुरकाजी लक्सर मार्ग पर 4 फीट पानी भर गया। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर पानी भरने से एक हिस्सा धंस गया। वहीं रेलवे लाइन और स्टेशन पर भी पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाजार में भी पानी भर गया। लक्सर में दर्जनों जगह उफनाई गंगा और सोनाली नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। डोईवाला का बुल्ला गांव जो राजाजी टाइगर रिजर्व के पास से सटा है, लगातार हो रही बारिश के कारण पार्क में पानी भर गया है। नालियों से पानी गांव के आबादी क्षेत्रों की तरफ बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के लोग घरों में दुबके हुए हैं, लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में मौसम के बिगड़े मिजाज और हालात को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मौसम विभाग हर वक्त मॉनिटरिंग में जुटा हुआ है। सीएम धामी खुद कंट्रोल रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन मानसून की बारिश अभी देवभूमि में और कितना कहर ढाएगी ये कहना मुश्किल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, सैलाब का आपातकाल और जो तस्वीरें देखने को मिली वो कहीं ना कहीं डरा देने वाली ये तस्वीरें थी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इससे जल्द ही निजात मिल पाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।